सीएससी रॉक स्टार्स, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। आई होप तुम सब मस्त होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। तो मैं नमो मैम आप सबका स्वागत करती हूँ ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। तो जैसे कि तुम्हें पता ही है कि हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, एग्जाम की तैयारी। आपके सारे जो भी चैप्टर्स हैं उनको हम लोग वन शॉट में कंप्लीट कर रहे हैं। तो मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और प्यारा सा चैप्टर लेके, जो कि है भाई क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। और मुझे पता है कि इस चैप्टर में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, बहुत सारी चीजें होती है कि मैम ये कैसे याद रखे, ये कैसे याद होगा, इसका कुछ बता दो। तो डोंट वरी, इस चैप्टर में हर चीज का सोल्यूशन मिलेगा। इस वीडियो में तुम्हारी हर चीज सॉल्व होने वाली है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। शुरू करते हैं हम आपका ये वाला चैप्टर। तो सबसे पहले हम लोग क्या क्या करने वाले हैं भाई, हम लोग पूरा का पूरा चैप्टर जो वन शॉट में भाई कंप्लीट करने वाले हैं। तो आपके चैप्टर में जो भी चीजें हैं उन सब को हम डन कंप्लीट करेंगे। तो इसमें आप पढ़ने वाले हो भाई एनिमेलिया किंगडम के बारे में, जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एनिमल्स के वो देखोगे, इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स, कैसे कैसे क्लासिफाइड है, हर चीज समझोगे। तो शुरू करते हैं। बट जैसे कि तुमको पता है यार, रुकावटें बहुत है इस क्लास में, तो मुझे अपना प्यार भेज दो, क्योंकि यार इसके बिना तो मैं क्लास को स्टार्ट कर ही नहीं पाती हूँ, है ना। तो मुझे बहुत सारा प्यार भेज दो, ठीक है। लेट्स गो। तो सबसे पहले यार यहाँ पर किंगडम एनिमेलिया के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो यार मुझे एक चीज कमेंट करके बताओ कि आप लोगों का फेवरेट एनिमल कौन सा है। आप लोगों का फेवरेट एनिमल कौन सा है, ये मुझे जानना है। तो यहाँ पर देखो, इतने सारे प्यारे प्यारे एनिमल्स आप लोगों को देखने को मिल रहे होंगे, है ना। तो इतने सारे जब एनिमल्स होते हैं तो इन सब के कोई ना कोई मस्त फीचर भी होता होगा, है क्या नहीं। बहुत सारी चीजें और होती होंगी। तो यार इन सब के बारे में ही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने अभी तक कमेंट कर चुका होगा कि यार आप लोगों का फेवरेट एनिमल कौन सा है। अगर मुझसे पूछोगे तो यार मुझे पांडा बहुत पसंद है, तो मेरे को तो पांडा इज माय फेवरेट एनिमल। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर देखो ये डॉग इतना क्यूटी सा है। तो सबसे पहले आपकी जो किंगडम एनिमेलिया है भाई, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हम वो देखेंगे। तो आपका जो सबसे पहले किंगडम है भाई एनिमेलिया, वो हेट्रोट्रॉफिक होता है। इसका मतलब क्या होता है मैम, हेट्रोट्रॉफिक का मतलब, तो बेटा इसका मतलब है कि इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉफिक होता है। दैट मीन्स कि ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते। जैसे प्लांट्स है ना, डिसिप्लिन्ड है हमारी, वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, बट एनिमल्स ना बना, इनको हेडेक आता है भाई। ये दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए, तो ये हेट्रोट्रॉफिक होता है। नेक्स्ट भाई लोकोमोशन शो करते हैं। लोकोमोशन का मतलब है, जैसे मैं आपकी मैम यहाँ पर खड़ी हूं तो मैं टंग 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 चल सकती हूँ ना, तो इसको हम लोकोमोशन कहते हैं। तो हम जितने भी एनिमल्स है भाई, एक जगह से दूसरी जगह पे आराम से जा सकते हैं कि नहीं, तो भाई हम लोकोमोशन भी शो करते हैं। तो ये कुछ दो मेजर फीचर्स हैं। ये देखो ये सब के सब है ना, दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए। शेर किसी और को मार के खा जाता है, ठीक है। तो इतनी सब चीजें होती है, और ये एक जगह से दूसरी जगह, यहाँ पर ये देखो ये कूद के भी जा रहा है, ये हमारी चिड़िया उड़ के चली जाती है। तो ये एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं, जिसको हम लोकोमोशन कहते हैं। अब यहाँ पर देखो हमारा ये जो किंगडम एनिमेलिया है ना, इसको हम लोगों ने भाई क्लासिफाई किया हुआ है। अब किस बेसिस पे क्लासिफाई किया है ये भी तुम लोगों के दिमाग में आ ही रहा होगा, है ना। तो जैसे बोलते हैं ना मूवी में, मेरे करण अर्जुन आएंगे, तो ये किंगडम एनिमेलिया के करण और अर्जुन है। तो किंगडम जो एनिमेलिया है उसने क्या किया है ना बच्चा, ऑन द बेसिस ऑफ बैकबोन, कि बैकबोन प्रेजेंट है या नहीं है, इस बेसिस पे इसने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। बैकबोन ये यहाँ पर तुम टच करके देखो, ठीक है, या तुम अपने भाई या मम्मा के यहाँ पर ना टच करके देखना, इधर तुमको एक ऐसे सिलेंडर सा स्ट्रक्चर, कुछ ऐसे हार्ड हार्ड सा तुम्हें फील होगा, उसको हम बैकबोन कहते हैं। तो ये जो हमारी इनवर्टिब्रेट्स होती है, इनमें बैकबोन नहीं होता है, तो इसको हम इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। तो इसके अंदर हम जितनों को भी पढ़ेंगे भाई, उनमें बैकबोन होगा नहीं होगा। और नेक्स्ट आ जाता है हमारा ये वर्टिब्रेट्स। तो ये जो वर्टिब्रेट्स है इनमें बैकबोन प्रेजेंट होती है,
ठीक है, तो ये दो हो गया हमारा क्लासिफिकेशन। तो किंगडम एनिमलिया फर्दर डिवाइडेड है दो क्लासेस में, इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स। अब यहां पर हम लोग सबसे पहले इनवर्टिब्रेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये जो हमारा इनवर्टिब्रेट्स है ना, इसके अंदर 8 ग्रुप्स आते हैं, ठीक है, या 8 फाइलम कह लो तुम। तो हम इन 8 फाइलम के बारे में पढ़ने वाले हैं। पोरिफेरा, निडेरिया, प्लैटीहेलमिन्थस, नीमाटोडा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड इक्हाइनोडर्मेटा। अब सर पकड़ चुके होगे अब तक, है ना, कि मैम आपने इतना सब कुछ बता तो दिया, पर हम याद कैसे करेंगे, है ना। तो भाई डोंट वरी, मैं लाई हूं तुम्हारे लिए एक मस्त सा जुगाड़, नींबू का जुगाड़ लेके आई हूं मैं तुमको बताती हूँ बेटा। पिंक कैट्स प्रेफर नाइस एंड एक्टिव मिल्क एवरी डे। तो भाई पिंक कैट्स प्रेफर नाइस and active milk every day। क्या तुमको ये याद होगा? अब तुम बोलोगे मैम एक्टिव मिल्क ये क्या होता है? ये ऐसी टर्म्स में इसलिए लाई हो ताकि तुम्हें एक्स्ट्रा दिमाग में फिट हो। ऐसे ऊट पटांग चीजें जब आती है ना तो हमारे दिमाग में एक्स्ट्रा तरीके से फिट हो जाती हैं। तो यार पी से पोरिफेरा याद होगा, सी से निडेरिया याद हो जाएगा, पी से प्लैटीहेलमिन्थस हो जाएगा, एन से नीमाटोडा हो जाएगा, ए से एनिलिडा, ए से आर्थ्रोपोडा, एम से मोलस्का एंड बेटा ई से इक्हाइनोडर्मेटा। अब मुझे बताओ, अब ये चीज आसान हो गई तो वी आर डन। हम लोगों ने 8 ग्रुप्स को बहुत आराम से याद कर लिया है। पिंक कैट्स प्रेफर नाइस एंड एक्टिव मिल्क एवरी डे, डन। अब एक एक करके इनको हम लोग समझ लेते हैं कि कौन से ग्रुप में या जो भी फाइलम है बेटा उसमें क्या चीजें होती है। अब सबसे पहले आ जाता है पोरिफेरा। यार पोरी, नाम में ही पोर है, ये देखो पोर है ना, नाम में ही इसके पोर प्रेजेंट है। तो ये जो है भाई ये पोर बेयरिंग एनिमल्स होते हैं, मतलब इनकी बॉडी पे ना तुम्हें बहुत सारे छेदी सिंह है, ये छेद होंगे, जो पोर्स है वो प्रेजेंट होते हैं। तो भाई ये पोर है किस काम के यार? तो यार इनके जो बॉडी पे इतने सारे पोर्स होते हैं ना, ये तुम्हें दिख भी रहा होगा, इनसे पानी अंदर जाता है और एक मेन ऐसा बड़ा सा पोर होता है जिससे पानी बाहर जाता है। तो भाई इनके पोर से ही पूरी जिंदगी गुजर रही है और नाम में ही पोरी है भाई, तो तुम्हें आराम से याद रहने वाला ये। तो ये कौन से होते हैं? ये होते हैं भाई हमारे पोर बेयरिंग एनिमल्स। ये मैंने तुमको पहले बता दिया, ठीक है। अब मैम ये भी बता दो कि ये मिलते कहाँ हैं, है ना, तो तुम लोग को ये भी जानना होगा। तो बच्चा ये आपको सी में मिलेंगे और कुछ होते हैं ऐसे, मतलब बहुत रेयर होगा कि तुमको यार फ्रेश वाटर में ये मिले, इनको एलर्जी होती है साफ चीजों से, ठीक है। तो ये मोस्टली सी में प्रेजेंट होते हैं और ये क्या करते हैं भाई, अपने आप को ना एक जगह से ऐसे फिक्स करके रखते हैं। तो फिक्स टू सम ऑब्जेक्ट और टू द बॉटम ऑफ पॉन्ड और ओशन। तो जहां पर भी रहेंगे यार, पॉन्ड में है, ओशन में, जहां भी है, तो खुद को ना वो नीचे ऐसे फिक्स करके रखते, तो वो एक जगह से दूसरी जगह से हिल डुल ना सके। तो ये चीज हो गया। अब इसका तुम लोग मुझसे पूछोगे कि मैम एग्जाम्पल क्या होता है, जरा हमको ये बता दो, है ना, ये बता दो हमको। तो यार तुम लोगों को वो देखा है तुमने स्कॉच ब्राइट, जिससे मम्मी छक 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 बर्तनों को साफ करती है ना। तो उसमें क्या होता है, तुम ऐसा उसको पानी में डालो, या कोई भी स्पॉन्ज होता है उसको तुम पानी में डालो, क्या होगा, वो पानी ऐसे सोख लेता है ना, पूरा पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। और जब तुम उसको ऐसे पूरा निचोड़ दो, है ना, उसको पूरा ऐसे कर लो, तो फिर क्या होगा, पानी निकल जाता है, ठीक है। तो ये फिल हो रहा है, या ये जो पानी निकल रहा है स्पॉन्ज से, कैसे, पोर से, क्योंकि स्पॉन्ज पे छोटे छोटे बहुत सारे पोर होते हैं। तो बस सिंपल सी चीज है भाई, वो स्पॉन्ज वही है इसका एग्जाम्पल। तो इसको हम स्पॉन्ज ही कहते हैं, तो स्पॉन्ज से इसको याद रख लेना है आपको। तो ये था पोरिफेरा के बारे में। नेक्स्ट आ जाते हैं हम निडेरिया, या बेटा इसको हम सिलेंट्रेटा भी कहते हैं, इस फाइलम को हम निडेरिया भी कह सकते हैं, सिलेंट्रेटा भी कहते हैं, जो भी तुमको याद रहे भाई, जैसे याद रहे वो याद कर लो, दोनों सही है, ज्यादा टेंशन की बात नहीं है यहाँ पर। तो ये अगेन एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, तुमको पानी में मिलेंगे, ठीक है।
एक्वाटिक होते हैं। इनकी जो बॉडी होती है ना वो एकदम सैक लाइक होती है, हॉलो होती है, मतलब अंदर से ना पूरा ऐसे एम्प्टी सा होगा, हॉलो सा होगा, तो वैसा बॉडी होता है। उसके बाद इनके बॉडी पे सिर्फ एक ही ओपनिंग प्रेजेंट होती है, सिर्फ एक ही ओपनिंग होगी। यहां तक क्लियर हो गया। पॉरीफेरा में क्या हो रहा था, बहुत सारी ओपनिंग थी, यहां पर सिर्फ एक ही होती है भाई, उसी से अपना काम धंधा चलाते हैं ये। अब देखो इनके पास एक बहुत बढ़िया, एक बहुत डिफरेंट फीचर होता है, वो क्या है भाई, इनके पास, फिंगर से याद रखना निडेरिया, फिंगर से, ये देखो मैं अपना नेल्स फ्लेक्स कर देती हूँ, तो ये देखो इनके ना माउथ के पास कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है ऐसी, टन 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 टन, इसको हम टेंटिकल्स कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं भाई, इसको हम टेंटिकल्स कहते हैं। अब ये जो टेंटिकल्स हैं ये काम किसके आने वाले हैं, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। तो ये जो टेंटिकल है ना ये निडेरियंस को हेल्प करता है टू कैच दी फूड एंड स्विमिंग। अगर इनको कोई खाना दिखता है तो उसको ऐसे ग्रैब करने में हेल्प करता है, और ये जो तैर रहे हैं उसमें टेंटिकल्स हेल्प करते हैं। तो निडेरियंस में माउथ के पास बहुत सारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होंगी, ठीक है। तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है ये उनको स्विम करने में और खाना कैच करने में हेल्प करती है। बस ये जैसे हमारे में भी होती है ना, बिल्लियों में भी ऐसे फिंगर लाइक खच पूरा खा जाती है, नोच लेती है, तो वैसे ही वो भी स्नैच कर लेते हैं पूरा खाना अपना, ऐसे याद रख लेना। उसके बाद बॉडी जो है इनकी वो रेडियली सिमेट्रिकल होती है। अब तुम पूछोगे मैम रेडियली सिमेट्रिकल, ये तो हमारे लिए कुछ अनोखा सा चीज आ गया है। अब सुनो, रेडियली सिमेट्रिकल, ये सपोज एक सर्कल है, ठीक है। अब तुम इस सर्कल को भाई किसी भी प्लेन में काटो, ऐसे काटो, ऐसे काटो, ऐसे काटो, किसी भी प्लेन में काटो, तुमको दो इक्वल हाफ्स मिलेंगे ना। जैसे कि तुमने फॉर एग्जाम्पल ऐसे काट दिया तो ये साइड भी इक्वल है, ये साइड भी इक्वल है। वैसे अगर तुम इस तरफ से काटो, ये साइड इक्वल, ये साइड इक्वल, ऐसे काटो, ऊपर वाला पार्ट इक्वल, नीचे वाला पार्ट इक्वल, तो इसको हम रेडियली सिमेट्रिकल कहते हैं कि यार एक प्लेन में कैसे भी काट लो तुम, ठीक है, तो दो इक्वल हाफ तुमको मिल जाएगा, दैट इज कॉल्ड रेडियली सिमेट्रिकल। तो इनकी जो बॉडी है वो रेडियली सिमेट्रिकल होती है। ये देखो यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल्स है प्यारे प्यारे, ठीक है। तो ये हमारा जो ये जेलीफिश, बहुत बहुत तुम सबको पता होगा क्या होता है, तो वो सिलेंट्रेटा ही होता है। यहां देखो उनकी ये प्रोजेक्शन दिख रही है मुंह के पास, फिंगर लाइक, ये है इसके टेंटिकल्स। तो ये हाइड्रा हो गया, जेलीफिश हो गया, सी एनिमोन हो गया, ये सब जो है ये क्या है भाई, सिलेंट्रेटा का एग्जाम्पल है। तो यहां देखो इसके भी मुंह के पास बहुत सारे टेंटिकल्स हैं, इसके भी मुंह के पास बहुत सारे टेंटिकल्स हैं, इसके भी माउथ के पास बहुत सारे ऐसे फिंगर लाइक टेंटिकल्स हैं। तो ये इनको भाई स्विमिंग और खाना कैच करने में हेल्प करती है, ये याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है प्लैटीहेलमिन्थस। अब एक चीज मैं तुम लोगों को इसमें बहुत बढ़िया बताऊं, ये प्लैटीहेलमिन्थस जो है ना ये होते हैं हमारे फ्लैट वर्म्स, ये होते हैं भाई हमारे फ्लैट वर्म्स। इनकी बॉडी फ्लैट होती है भैया, ठीक है। ये एक चीज याद रखना कि इनकी जो बॉडी है वो एकदम फ्लैट होती है। कुछ बढ़िया सा कलर मिल जाए बस मजा आ जाए। लोगों को चाय मिलती है तो उनको मजा आता है, मुझे अच्छा कलर मिल जाए तो मुझे मजा आ जाता है। मुझे ना ऐसे कलरफुल चीजें बहुत पसंद है। तुम भी बोलते हो कि वाह मैम कलर पगलू है। चलो लेट्स गो। तो अब देखो इनकी जो बॉडी है वो थिन होती है और जैसा कि मैंने बोला फ्लैटेंड होती है। उसके बाद ये जो है पी से प्लैटीहेलमिन्थस और पी से होता है पैरासाइट। तो ये जो है ये एज अ पैरासाइट भी रहते हैं, ठीक है। तो ये जो है दूसरों की बॉडी में, जो भी ऑर्गेनिज्म किसी और की बॉडी में जाके रहते हैं और उनका उन्हीं से अपना न्यूट्रिशन खाना पानी सब लेते हैं, उसको हम पैरासाइट कहते हैं। और जिनकी बॉडी में वो रहते हैं उसको हम होस्ट कहते हैं। तो ये प्लैटीहेलमिन्थस
कहीं और किसी और में जाके रहते हैं, ठीक है, और उनसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। समझ में आ रहा है? तो ये इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के, और उनसे अपना खाना पानी दाना सब ले लेते हैं। समझ में आ गया आपको? तो ये पी से प्लैटीहेल्मिन्थस, पी से पैरासाइट आप याद रखोगे। फ्लैट वर्म्स होते हैं, इनकी बॉडी भाई फ्लैट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर तुमको बहुत सारी बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल दिख रही होगी, जैसे टेप वर्म हो गया, ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया अपना एग्जाम्पल है। तो ये कहाँ होता है, जो आपका टेपवर्म होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? ह्यूमन इंटेस्टाइन में, हमारी इंटेस्टाइन में होता है, जी हाँ। टेपवर्म एक एग्जांपल है प्लैटीहेल्मिन्थस का, मतलब ये भी प्लेटफॉर्म है, ऐसा दिखता है, देखो कैसा दिख रहा है, सांप जैसा। तो ये हमारे ह्यूमन इंटेस्टाइन में होता है। इसका लेंथ अबाउट 6 मीटर तक भाई बड़ा होता है, ये 6 मीटर्स तक ग्रो कर लेता है, ठीक है। ऐसा रिबन लाइक दिखता है, तुमको दिख भी रहा होगा, है ना। और उसका जो है रिबन के आगे ऐसा स्मॉल हेड होता है। नेक्स्ट ये क्या करता है, मैंने तुमको बता दिया, जो भी हमारा ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड होगा वो ह्यूमन इंटेस्टाइन से लेके मस्त खा लेता है, ठीक है। तो ये था हमारा टेप वर्म के बारे में। नेक्स्ट आ जाते हम नीमातोड़ा पे। अब ये क्या है मैम, नीमातोड़ा क्या है? तो ये जो आपकी नीमातोड़ा है ये होती है भाई राउंड वर्म्स, ये होती हैं आपकी राउंड वर्म्स, ठीक है। तो जैसा कि अगर ये राउंड वर्म है तो इनकी बॉडी कैसी होगी ये तो आपको पता ही होगा। तो इनकी बॉडी जो है वो ऑफ कोर्स राउंडेड होती है, ठीक है, और अनसेगमेंटेड होती है। अब मैम अनसेगमेंटेड का मतलब क्या होता है ये बता दो हमको। तो ये देखो, सपोज एक ऑर्गेनिज्म है, तुम जैसे अर्थवर्म को ले लो, ऐसा होता है, ठीक है। अब उस पे ऐसे ऐसे तुमने देखे होंगे सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे ऐसे पार्टीशन होती है। तो ये इसको हम सेगमेंट्स कहते हैं, ये जो बना हुआ है ना इसको हम सेगमेंट्स कहते हैं। तो इनकी जो बॉडी है उन पर ये सेगमेंट्स नहीं प्रेजेंट होते, तो इनकी बॉडी अनसेगमेंटेड होती है, ठीक है। उसके बाद ये जो है माइन्यूट, मतलब बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स है, बहुत छोटे से होते हैं। और ये जो है अगेन ये भी पैरासाइट की तरह अपनी लाइफ गुजारते हैं, ठीक है। दे लिव देयर लाइफ एज पैरासाइट्स। और कहां पर, जी हाँ, हर चीज के भुगतान हम ही हैं, हमारे अंदर रहते हैं, ठीक है। तो बहुत फेमस राउंड वॉर्म का एग्जांपल है एस्कैरिस। तो ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो भी, और ये बेसिकली होता पता है किसके अंदर ग्रो करता है? वो लोग, क्यों बोला जाता है, तुम्हारी मम्मी बोलती है ना खाना खाने से पहले भाई हाथ मुंह धो के आ जाओ, है तुमने सुना होगा, बट हम बोल देते नहीं 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 माँ हमें जरूरत नहीं है। बट क्यों जरूरत है तुम्हें पता है? ये किसके अंदर ग्रो कर जाते पता है? जो लोग ऐसे गंदे डर्टी हैंड से अपना खाना खा ले, है ना, खाना खाने से पहले हैंड वॉश नहीं करते, तो ये जो है, या फिर तुम लोग अनवॉश्ड फ्रूट्स या वेजिटेबल्स खा लो, ये उन्हीं में ग्रो कर जाते हैं। तो ये मस्त अपना एज अ पैरासाइट उनके बॉडी में आ जाते हैं, इनको तो खाना पानी दाना मिल रहा होता है, हम बीमार होते रहते हैं। तो ये है आपका एस्कैरिस का फर्स्ट, ये जो एस्कैरिस है ये हमारा नेमाटोड का एग्जाम्पल है, याद रहेगा आपको। हम लोगों ने 2 वॉर्म्स देखे, एक फ्लैट वॉर्म देखा था और एक अभी हमने राउंड वॉर्म देखा। डन। फ्लैट वॉर्म कौन सा था? टेप वॉर्म। राउंड वॉर्म कौन सा है? एस्कैरिस। डन। दोनों भाई इंटेस्टाइन में ही प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं भाई एनिलिड्स पे। तो इनकी बॉडी पे आपको रिंग्स या सेगमेंट्स दिखेंगे, जैसे आपको दिख भी रहा होगा, ये देखो यार, एक तरह से कीड़े मकोड़े के बारे में हम पढ़ रहे हैं ना। तो इनकी बॉडी देखो, इनकी बॉडी पे आपको ऐसे छोटे छोटे रिंग्स, ऐसे सेगमेंट्स दिख रहे होंगे, जो मैंने बोला ना, ये देखो, ये एक रिंग रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। तो ऐसी इनकी बॉडी जो है वो सेगमेंटेड होती है, सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये सांस कैसे लेते हैं तुम्हें पता है? इनके बॉडी बहुत ज्यादा ऐसी मॉइस्ट, एकदम सॉफ्ट होती है, हल्का वेट वेट सा, तो ऐसी मॉइस्ट सी बॉडी होती है इनकी, ठीक है। तो इस बॉडी के थ्रू ही ये अपना ब्रीद कर पाते हैं, ठीक है। तो ये अगर मैं बोलूं तो इनकी बॉडी ही भाई इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। तो भाई सॉफ्ट मॉइस्ट बॉडी वॉल थ्रू विच दे ब्रीद, सिंपल। अब इनमें एक बहुत बढ़िया स्पेशल फीचर है, वो है कि ये एक्सक्रीट कैसे करते हैं। तो इनके पास एक्सक्रीशन के लिए एक बढ़िया स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है, जिसको हम बोलते हैं भाई नेफ्रीडिया।
जिसको हम बोलते हैं नेफ्रीडिया। तो इनके बॉडी में नेफ्रीडिया नाम का एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, जिससे ये जो भी इनको वेस्ट निकालना हो वो निकालते हैं। डन। नेक्स्ट आ जाते हैं भाई हम ऑर्थ्रोपोडा पे। अब ये ऑर्थ्रोपोडा जो है, इनकी जो बॉडी है वो हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में जो है वो डिवाइडेड होती है। अब तुम पूछोगे कि मैम थोरैक्स क्या होता है, तो भाई देखो थोरैक्स तो भाई वो ये होता है, आपको ये जो आपका गला वाला हिस्सा दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड थोरैक्स। तो ये पूरा गला वाला हिस्सा हो गया ना, इसको हम थोरैक्स कहते हैं। तो भाई ऑर्थ्रोपोड्स की बॉडी जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। कौन कौन सी? तो उनकी बॉडी में आपको हेड दिखेगा, थोरैक्स दिखेगा और एब्डोमेन दिखेगा। तो ये इन तीनों से इनकी बॉडी बनी हुई होती है। उससे पहले एक चीज आई गेस मिसिंग है, दैट इज यहां पर इनके एग्जाम्पल्स होंगे बेटा। हाँ हाँ, ये कलर तो दिख भी नहीं रहा होगा। इनका बढ़िया एग्जाम्पल होता है वो है एक मिनट भाई, हाँ, अर्थवॉर्म, और लीच, ये एग्जाम्पल होते हैं आपके एनेलिडा के। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर तो हमने देख लिया कि इनकी बॉडी भाई 3 रीजन में डिवाइडेड है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। अब इनकी जो बॉडी है वो भाई काइटिन से कवर्ड होती है, एक स्पेशल चीज जिससे कवर्ड होती है, जिसको हम काइटिन कहते हैं। तो इनकी जो बॉडी है, बॉडी का वॉल है, उसके ऊपर एक काइटिन की कवरिंग प्रेजेंट होती है। अगेन इनकी जो लेग्स होती है ना वो ऐसे जैसे देखो, 1 2 3 ऐसे ना लेग्स जो है वो जॉइंटेड होते हैं। तो भाई ऑर्थ्रोपोडा नाम से ही तुम समझ जाना कि भाई इनके पास जॉइंटेड एपेंडेजेस होते हैं, मतलब इनकी जो लेग्स है ना वो जॉइंटेड होती है। तो ऐसा होगा, 1 लेग हो गया, 2 लेग हो गया, 3 लेग हो गया, 4 लेग हो गया। तो ऐसे लेग्स जो है ना इनकी ऐसे जॉइंटेड होती है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं भाई जॉइंटेड एपेंडेजेस, और यही एक स्पेशल फीचर है हमारी ऑर्थ्रोपोड्स का, ठीक है। अब मैं तुमको एक बढ़िया चीज बताती हूँ। ये जो आपका ऑर्थ्रोपोड है ना, ये फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है भाई, सब चारों अलग अलग हैं। तो इनको भी हमने फर्दर 4 क्लासेस में डिवाइड किया है, क्रस्टेशिया, मायरियापोडा, क्रस्टेशिया एंड एरेक्निडा, ठीक है। तो यहाँ पर ओहो क्रस्टेशिया 2 बार लिख दिया है यहाँ पर, ना 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 ना, दिस इज इंसेक्टा भाई, दिस इज नॉट क्रस्टेशिया, दिस इज इंसेक्टा। इसको सही कर देते हैं हम, वरना तुम बोलोगे मैम ये क्या है। अरे यार फिर से हैंग हो गया। हमेशा मैं जब पढ़ाती हूँ तभी ऐसा क्यों होता है? भूत है मेरे ऊपर, सच बता रही हूँ। दिस इज इंसेक्टा बच्चा। तो यार इसको तुम याद करना, CMIA, ठीक है। तो चीफ मिनिस्टर इंटेलिजेंस एजेंसी, सिंपल, चीफ मिनिस्टर इंटेलिजेंस एजेंसी, CMIA, ऐसे याद रख लेना। तो C से क्रस्टेशिया, M से मारियोपोडा, I से इंसेक्टा एंड A से एरेक्निडा। डन। तो सबसे पहले क्रस्टेशिया देख लेते हैं। अब देखो क्रस्टेशिया जो है, इसकी बॉडी कैसे होती है भाई, इसकी बॉडी हेड और थोरैक्स जो है वो फ्यूज्ड होता है। ये देखो इनका भाई हेड ये रहा और गला एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्यों? फ्यूज्ड है भाई। तो हेड और गला फ्यूज्ड है तो ऐसा होगा ना, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है इनका, ठीक है। अगेन ऑर्थ्रोपोड है तो ऑब्वियस सी बात है यार, जॉइंटेड लेग्स होंगे। तो इसकी ये देखो, ये रहा 1 लेग, ये रहा दूसरा लेग, ये रहा तीसरा लेग। तो ये लेग्स जॉइंटेड है ना, तो भाई मेनी जॉइंटेड लेग्स होगा। और ये होता कहाँ है भाई, मेनली ये वाटर में प्रेजेंट होता है, क्रस्टेशिया सिंपल। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ जाता है हम मायरियापोडा पे, ठीक है। मायरियापोडा कैसा होगा, अगेन
इसकी जो बॉडी है वो कैसी होती है भाई, डिवाइडेड इनटू मेनी सेगमेंट्स। तो ये देखो, ये रहा एक सेगमेंट, ये रहा एक सेगमेंट, ये रहा ऐसे एक सेगमेंट, तो ऐसी बहुत सारी सेगमेंट्स में बॉडी इनकी डिवाइडेड है। और इनकी हर एक सेगमेंट से, जैसे सपोज मैं आपको बताती हूँ, जैसे यहां बताती हूँ, रुक जाओ। जैसे ये इनकी बॉडी है, ठीक है, अब ये एक सेगमेंट, ये एक सेगमेंट, ये एक सेगमेंट, ये एक सेगमेंट, तो हर एक सेगमेंट से ना 1 या 2 पेयर ऑफ, ऐसे एक पेयर हो गया, या हो सकता है एक ही सेगमेंट से ऐसे 2 पेयर ऑफ लेग्स। तो ऐसे हर एक सेगमेंट से बेटा 1 या 2 पेयर ऑफ लेग्स जो है वो निकले हुए होंगे। तो हर एक सेगमेंट में प्रेजेंट तो होगा ही, या तो एक पेयर होगा लेग का या 2 पेयर होंगे, तो ऐसे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम भाई इंसेक्टा पे। इनके एग्जांपल्स एक साथ देखेंगे लास्ट में। तो इंसेक्टा पे आ जाते हैं। अब इंसेक्टा कैसा होता है, इनका अगेन जो आपको दिख रहा है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगी बॉडी। ये तो आर्थ्रोपोड्स में हमने सबसे पहले पढ़ा, ठीक है। और इनके पास याद रखने वाली बात ये है कि इनके पास 3 पेयर्स ऑफ लेग होते हैं, 3 पेयर होती है हमारी लेग्स की। इसका मतलब टोटल इनके पास 6 लेग्स प्रेजेंट होंगे। 3 पेयर्स मतलब टोटल 6 लेग्स प्रेजेंट होते हैं। पेयर में पूछेगा तो 3, नंबर में पूछेगा तो 6। और इनके हेड जो है ना, इनके हेड पे ऐसे एंटीना प्रेजेंट होती है। तुम बटरफ्लाई देख लेना या कोई भी इंसेक्ट देखोगे ना, इंसेक्टा वाला, उनके सर पे ऐसी एक एंटीना प्रेजेंट होती ही है, ठीक है। एंटीना हो गया, फिलर हो गया, ये सब प्रेजेंट होता है। फिलर मतलब भाई जैसे ये चीजों को ऐसा फील कर पाते हैं, सेंस कर पाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, तो इनके ऐसे ऊपर एंटीना प्रेजेंट होता है। ये एक डिफरेंट फीचर है इंसेक्टा का। और इनके पास बहुत सारी नहीं, मतलब इनके माउथ पार्ट्स होते हैं और वहीं से एंटीना भी निकल रहा होता है। तो ये एंट हो गया, बटरफ्लाई हो गया, हाउस फ्लाई हो गया, देखो सबके यहाँ पर देखो एंटीना है माउथ के पास। यहाँ पर ये रहा एंटीना एंट के भी, ये हाउस फ्लाई का ये रहा एंटीना, तो सब पे होते हैं। ये होता है इंसेक्टा का फीचर। नेक्स्ट आ जाते हैं हम एरिकनीडा पे। तो भाई ये जो एरिकनीडा है, अगेन इसका जो हेड और थोरैक्स है वो भाई फ्यूज्ड होता है। ऐसा हेड और थोरैक्स फ्यूज्ड है, तो ऐसा होगा। इनके पास 4 पेयर्स ऑफ लेग होते हैं, मतलब नंबर में बात करें तो भाई 8 लेग्स होगा। पेयर में बात करें तो भाई 4 पेयर होते हैं, ठीक है। और इनके ऊपर कोई एंटीना नहीं होता भाई, इनके पास कोई एंटीना नहीं होता। जो तुम बोलोगे कि भाई इनके पास कुछ होता तो नहीं है ना एंटीना वगैरह, ना भाई कुछ नहीं होता। तो यार एक बार एक चीज समझ लेते हैं। यहाँ पर हो गया एरिकनेडा, वी आर डन। एरिकनेडा के एग्जाम्पल है भाई स्पाइडर, स्कॉर्पियन, टिक्स, ये सब जो है एरिकनेडा के एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने सबके देख लिए। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं क्रस्टेशिया, तो इसके एग्जाम्पल्स होते हैं भाई क्रैब, ठीक है, क्रैब हो गया आपका, लॉबस्टर हो गया, श्रिम्प हो गया, जो भी याद हो यार वो इसका एग्जाम्पल होता है। मायरियोपोडा का भाई एग्जाम्पल होता है सेंटीपीड और मिलीपीड, ठीक है, याद रहेगा आपको। इंसेक्टा का चींटी से याद रख लो भाई, चींटी हो गया, बटरफ्लाई हो गया, हाउस फ्लाई हो गया, ये होते हैं। और एरिकनेडा के स्पाइडर, सबको याद रहेगा, स्पाइडरमैन से स्पाइडर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम मोलस्का पे। मोलस्क से ही एक चीज तुमको याद आ जानी चाहिए भाई, इनकी एकदम सॉफ्ट बॉडी होती है। तो ये सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स होते हैं भाई, बहुत एकदम सॉफ्ट बॉडी होती है इनकी, ठीक है। तो तुमने जैसे स्नेल को भी देखा होगा, कैसा दिखता है, एकदम सॉफ्ट सा होता है वो। स्नेल से तुम याद रखना मोलस्का। और इनकी बॉडी क्योंकि यार एकदम सॉफ्ट है, स्मूथ है, तो इनके बॉडी में कोई सेगमेंट्स नहीं होती है, अनसेगमेंटेड बॉडी होगी इनकी। उसके बाद इनकी जो पूरी बॉडी है वो एक हार्ड शेल के अंदर एनक्लोज्ड होती है। तुमने देखा भी होगा है ना, मैं तो बचपन में करती थी ऐसे, स्नेक ऐसे ऐसे आराम से चल रहा है, ठीक है, उसको ऐसे टक करके मार दो, वो पूरा ऐसे ऐसे सिकुड़ सिकुड़ के अंदर घुस जाता है। तो उनकी जो बॉडी है वो एक शेल में एनक्लोज्ड होती है। उसके बाद ये अगेन इनके पास चलने के लिए एक बहुत बढ़िया स्पेशल फीचर होता है। वो क्या है भाई, तो इनके पास होती है मस्कुलर फुट, ठीक है। तो दे हैव मस्कुलर फुट,
जिसकी मदद से वो चल पाते हैं। तो तुमने देखा भी होगा स्नेल कैसे चलता है, ऐसे टन 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 टन, ऐसे ऐसे, है ना, क्योंकि उसके पास भाई वो चल किसकी मदद से रहा है, इस मस्कुलर फुट की मदद से। ठीक है, डन। तो स्नेल हो गया, स्लग हो गया, पर्ल हो गया, ऑक्टोपस हो गया, ये सब हमारे एग्जांपल्स हैं मोलस्का के। नेक्स्ट आ जाते हैं भाई लास्ट, इखाइनोडर्मेटा। तो ये हमारी जो इखाइनोडर्मेटा है ना, इनकी बॉडी रफ होती है, स्पाइनी होती है, बहुत रफ बॉडी है। मोलस्का सॉफ्ट थी, इखाइनोडर्मेटा रफ होती है, ऐसे स्पाइनी स्पाइनी, ये देखो ऐसे चुभने वाली। ठीक है, तो ऐसी स्पाइनी सी बॉडी होती है इनकी, पानी में रहते हैं, मोस्टली मराइन वाटर में रहते हैं ये। अब ये कैसे चलते हैं भाई, तो ये ट्यूब फीट की मदद से चलते हैं। अभी तक तुमने देखा था, जो अभी तक चल रहा था हमारा एनिमल, जो हमारी मोलस्का थी, वो क्या मस्कुलर फीट से चल रही थी, तो ये ऐसी ट्यूब फीट की मदद से चलती है। ठीक है, अब इनकी बॉडी भी रेडियली सिमेट्रिकल है, मतलब किसी भी प्लेन में काटो, दो इक्वल हाफ्स तुमको मिल जाएंगे। तो इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है बच्चा स्टारफिश। ये तो सबको ही पता होगा क्या होता है, ये रहा स्टारफिश। तो स्टारफिश है इसका एग्जांपल, सी अर्चिन है इसका एग्जांपल। ये है सी अर्चिन। ठीक है, तो ये सब इखाइनोडर्मेटा के एग्जांपल्स होते हैं। अब आ जाते हैं हम वर्टिब्रेट्स पे। वर्टिब्रेट्स का क्या फीचर था मुझे बताओ, वर्टिब्रेट्स के बारे में हमने जो पढ़ा है, क्या फीचर था इनमें। करेक्ट, इनके पास भाई बैकबोन होगा, तो इनके पास बैकबोन प्रेजेंट है, मतलब अब हम लोग इनमें से इन सब को जो पढ़ने वाले, इन सब के पास भाई क्या है, बैकबोन प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखो पाइसेस आता है इसके अंदर, एम्फीबिया आता है, रेप्टिलिया आता है, एव्स आते हैं और ममेलिया आता है। ठीक है, ये 5 हमारी जो ग्रुप्स हैं वो इसमें आती है, या 5 फाइलम कह लो। अब तुम बोलोगे अगेन सर पकड़ के बैठ गए होगे मैम, इसको याद कैसे करेंगे, ये तो बताओ। खाना पीना तो तुम सबको पसंद होगा, बस खाने पीने की मदद से याद रखेंगे। पिज्जा एंड रोल्स आर माइन। डन, पिज्जा एंड रोल्स आर माइन। याद रहेगा, पी से पाइसेस, ए से एम्फीबिया, आर से रेप्टिलिया, ए से एव्स एंड एम से ममेलिया। तो ये 5 चीजें तुम आराम से अब याद रख लोगे। ठीक है, पिज्जा एंड रोल्स आर माइन। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बेटा पाइसेस। अच्छा, किस किस का जो हमारा जोडियाक साइन है वो पाइसेस है, एंड गेस और किसका है, मेरा भी पाइसेस ही है, तो हम सबको तो पता ही होगा ना, पाइसेस मतलब मछली। ठीक है, तो ये और हमारी पाइसेस, ओ माय गॉड, सब कुछ ऐसे मछलियों से है, हाउ कैन आई फॉरगेट नीमू, ये भी तो मछली है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, ये है ना। तो ये सब जो है ये क्या आते हैं भाई, पाइसेस के अंदर आते हैं। तो इनकी जो पाइसेस जो होती हैं, एक तो यार एक्वेटिक एनिमल्स होंगे, ऑफ कोर्स पानी में रहते हैं। दूसरी चीज, इनकी बॉडी ना स्ट्रीमलाइंड होती है। स्ट्रीमलाइंड मतलब तुमने एरोप्लेन देखा है, उससे याद रखना, मतलब ऐसे बॉडी होगी और आगे से ऐसी नुकीली सी होती है, तो जो भी हवा आएगा ना उसको ये आराम से ऐसे चीर फाड़ के निकल जाती है, हवा ऐसे ऐसे रह जाता है जैसे एरोप्लेन में। वैसे ही जो हमारी फिश है उनकी बॉडी भी ऐसे ही स्ट्रीमलाइंड होती है, तो वो जब तैरते भी है ना तो ऐसे ऐसे सारी पानी की जो भी रेसिस्टेंस आती है ना सबको ऐसे काटते हुए निकल जाते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड है, तो ये उस चीज में मदद करती है। तो अगेन ये जो है हेल्प कैसे, मतलब ये स्विम कैसे कर पा रहे हैं, पानी में रहते हैं, स्विम कैसे कर पा रहे हैं, तो ये तुमको दिख रहा है फिन्स, ये है इसके पास फिन्स है, तो ये फिन्स की मदद से, ये रहा फिन्स, इसकी मदद से ये स्विम कर पाते हैं, तो इसको हम फिन्स कहते हैं। और इनकी बॉडी कवर्ड होती है स्केल से, ये देखो, चलो मैं तुमको एक बार बना के भी दिखाती हूँ, इसको मिटा देते हैं। देखो मेरे को ड्राइंग अच्छी आती नहीं है, तो तुम थोड़ा मैनेज करना। सपोज ये हमारी फिश है, ठीक है, ये इसकी आंखें बना देते हैं, तो ये ऐसी बहुत सारी स्केल्स प्रेजेंट होती हैं इनकी बॉडीज पे, तुम देखोगे, तो इसको हम स्केल्स कहते हैं। ठीक है, और ये
जो होती है, इसको हम फिन्स कहते हैं, जिसकी मदद से ये स्विम कर पाते हैं। तो यहाँ भी देखो स्केल्स, ये रहे स्केल्स, बहुत सारी स्केल्स प्रेजेंट होती है इनकी बॉडी पे भाई। अगेन सांस कैसे लेते हैं मैम ये, तो भाई ये सांस लेते हैं गिल्स की मदद से, इनके पास गिल्स प्रेजेंट होता है। ऑल अबाउट पाइसेस यही था। तो ये जो भी फिश है आप देख रहे होगे, ये सब भाई इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। डन। और कोई नीमू एग्जाम्पल नहीं लिख के आएगा, फाइंडिंग नीमू, ये हमारे फिश है, रोहू, कटला, ये सब वो लिख देना। नेक्स्ट आ जाते हैं क्लास एम्फीबियंस के। अब देखो फ्रॉग्स, टोड्स, ये सब जो है किस में आते हैं भाई, क्लास एम्फीबिया में। अब मेरी बात सुन लो, ये जो है एम्फीबिया का नाम ही तुम्हें समझ आ रहा होगा, ये हमने बचपन से पढ़ा है। वो चीजें जो लैंड पे भी रहती हैं, पानी में भी रहती हैं, तो ये दोनों जगह रहते हैं भाई, लैंड भी वाटर भी। सिंपल। तो कहाँ रहते होंगे एम्फीबिया, जो होंगे, जो भी एनिमल्स होंगे, लैंड पे भी रहते हैं, पानी पे भी रहते हैं। सिंपल सी चीजें हैं। अब ये रहते कैसे, ये पानी में भाई एग ले करने जाते हैं, तो जो भी ये एग ले करते हैं वो वाटर में करते हैं। तो यहाँ पर लिखा भी है कि दे ले देयर एग्स इन वाटर। ठीक है। इनकी जो बॉडी होती है बहुत स्लाइमी और ऐसे स्लिपरी स्किन होती है, बहुत सॉफ्ट सी बॉडी होती है। तुम कभी, मतलब आई डोंट नो कितने लोगों ने टच किया, पर कभी टच करके देखना, एकदम तुम्हें उनकी जो फ्रॉग्स होती है ना, उनकी बॉडी ऐसे सॉफ्ट सी, एकदम स्लाइमी, ऐसे एकदम स्लिपरी सी फील होगी। ठीक है। तो ऐसी बॉडी होती है इनकी। और अगेन ये सांस कैसे लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, इनके पास भाई लंग्स और स्किन दोनों होता है। तो दे ब्रीथ थ्रू लंग्स एज वेल एज स्किन। डन। नेक्स्ट आ जाते हैं भाई रेप्टिलिया पे। भाई सांप इसी में आते हैं। ठीक है। तो ये जो है लैंड पे रहते हैं, थोड़े बहुत ऐसे होंगे यार कुछ केसेस जो पानी में भी रहते होंगे, बट ये एक्चुअली लैंड पे रहते हैं सब। इनकी बॉडी तुमको ड्राई और स्केली दिखेगी। तुम यार, मैं तुम्हें बोलना नहीं चाहती, बट मुझे छिपकली से इतना डर लगता है ना, आई एम अफ्रेड, आई एम कंप्लीटली लाइक आई कांट इवन एक्सप्लेन कि मैं किस लेवल पे लिजार्ड से डरती हूँ। तो तुम कभी लिजार्ड की बॉडी देखोगे ना, तो इतनी रफ होती है, इतनी ड्राई होती है, और उसके ऊपर ना ऐसे स्केल्स, जैसे फिश में स्केल्स देखे ना, इनके भी सरफेस क्योंकि ड्राई है, ऐसे देखो स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। ये दिख रहे हैं तुमको, ये रहे स्केल्स इनके बहुत सारे। तो भाई ऐसी इनकी स्किन ड्राई होती है और स्केली होती है, स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये सांस कैसे लेते हैं भाई, वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन लंग्स। सबसे पहले पाइसेस थी भाई, वो गिल से लेती थी सांस। नेक्स्ट आया इवोल्यूशन, है ना। तो ऐसे धीरे धीरे तुम देख रहे होगे अब सांस लेने का हर चीज बढ़िया हो रहा है ना, इमर्ज हो रहा है। तो ये इवोल्यूशन दिख रही है हमको। तो ये देखो, जैसे यहाँ पर गिल्स था, यहाँ लंग्स और स्किन दोनों हो गया, अब यहाँ आ गए हैं तो सिर्फ लंग्स हो गया है। ठीक है। उसके बाद फीमेल ले सॉफ्ट शेल्ड eggs on land, usually have 4 short legs for crawling. Snakes have no leg. एक्सेप्शन है भाई, स्नेक के पास यहाँ पर कोई लेग प्रेजेंट होता नहीं है। फीमेल जो है वो एकदम सॉफ्ट, जो एकदम सॉफ्ट सा शेल वाला होता है ना एग, उसको ले करते हैं। मतलब जो भी एग वो ले करेंगी, उसका जो पूरा स्किन होता है, जो पूरा शेल होता है, वो कैसा होगा भाई, सॉफ्ट होता है। सिंपल, फीमेल करती हैं इसको ले। और इनके पास यूजुअली भाई 4 पैर होते हैं, जिससे वो आराम से क्रॉल कर करके जाते हैं। स्नेक्स के पास नहीं होगा। तो लिजार्ड और स्नेक इसके एग्जाम्पल है। यहाँ तस्वीर भी बनी हुई है, ये रहे तुम्हारे एग्जाम्पल्स, क्रोकोडाइल, लिजर्ड, स्नेक्स। आई एम अफ्रेड ऑफ ऑल रेप्टिलिया। वो मैं अगेंस्ट हूं। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा एव्स, जो हमारी बर्ड्स होती हैं। तो इनकी जो बॉडी है तुम्हें पता ही होगा भाई, फेदर से कवर्ड होती है। ठीक है। तो इनके पास विंग्स होता है उड़ने के लिए। ठीक है। तुम तो बिना विंग्स के उड़ते हो, तो इनके पास तो विंग्स होता है। और कुछ ऐसी भी बर्ड्स होती है जिनके पास भाई जो मतलब विंग्स तो होते हैं पर वो उड़ नहीं पाती हैं, तो उसको हम फ्लाइटलेस बर्ड कहते हैं, वो नहीं उड़ सकती हैं। तो जरूरी नहीं कि सारी बर्ड्स उड़ती हैं, कुछ ऐसी फ्यू भी हैं जो भाई नहीं उड़ पाती हैं। सिंपल।
बोन जो है इनका भाई हॉलो होता है, जिसकी वजह से इनका जो पूरा वेट है वो कम रहता है, वेट कम होता है, इस वजह से ये उड़ पाती हैं। तो इनके जो बोन्स होते हैं वो हॉलो होते हैं, मतलब अंदर से बेटा मतलब कैविटी प्रेजेंट है उनमें, मतलब ऐसे अंदर से निकले हो, मतलब मैं कैसे समझाऊं तुमको, अंदर से हॉलो है मतलब खोखले हैं अंदर से, ठीक है। नेक्स्ट, लेग्स जो है, बहुत सारी स्केल्स होते हैं इनके लेग्स पे, तुमने देखा भी होगा ऐसे कुछ ऐसा होता है ना, क्लॉज प्रेजेंट होती है ऐसे, टोज एंड क्लॉज प्रेजेंट होता है, ऐसे इनके कुछ पाँव होते हैं, मेरे को पता है भाई, ऐसा ये ऐसे नुकीले से होता है, तुमने कभी हेन का देखा है पैर, मैंने देखा है ऐसा होता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे स्केल्स प्रेजेंट होते हैं इनकी भी पैरों पे, ठीक है। तो लेग जो है उस पे क्या होता है भाई, स्केल्स होते हैं, और उनके पास ऐसी टो एंड क्लॉज प्रेजेंट होती है। डन। जॉ जो है वो भाई वहां पर बीक होता है, तुमने देखा होगा हमारी जो बर्ड्स होते हैं उनके ऐसे बीक होता है माउथ के पास, ठीक है। तो जॉ जो है वो बेसिकली बीक में कन्वर्टेड है, ऐसा बीक होता है इनके पास, दांत नहीं होते इनके पास, तो दे हैव नो टीथ। फीमेल जो है वो हार्ड शेल्ड एग्स जो है वो ले करती है, इसमें भी फीमेल ही एग ले कर रही है, बट जैसे रेप्टिलिया में सॉफ्ट वाला था है ना, शेल वाला एग, इनके ये जो ले करती है भाई उसका जो शेल है वो हार्ड होता है। तो जितनी भी बर्ड्स हैं वो इसकी एग्जांपल है। तो जैसे फ्लाइंग बर्ड हो गया आपका, हमिंग बर्ड हो गया, पैरेट, पिजन, स्पैरो, पीकॉक, ये सब आपकी कौन सी है, एव्स क्लास के एग्जांपल है। और जैसे पेंगुइन और ऑस्ट्रिच है भाई, ये नॉन फ्लाइंग बर्ड्स है, उड़ नहीं सकते, ठीक है। अब आ जाते हैं, हम अपने बारे में बात करेंगे गाइस, आ गया अब हमारा वो वक्त। तो हम भाई, हम कौन, ममीलियंस, हम ममीलिया के अंदर आते हैं, ठीक है। तो अब तुम्हें हर चीज रिलेटेड होगा। बॉडी इज कवर्ड विद हेयर, दिख रहा है तुमको, हमारी बॉडी में हर जगह हेयर होती है, ठीक है। उसके बाद प्रोसेसेस एक्सटर्नल ईयर्स, ये कान दिख रहे हैं तुमको, हाथी के कान देखे हैं तुमने, सबके पास कान तो होते हैं ना हम मैमल्स में। उसके बाद गिव बर्थ टू यंग वंस, हम कैसे देते हैं, हम कोई एग तो ले करते नहीं है, सीधे यंग वंस को ही प्रोड्यूस करते हैं ना, आया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग कि जो यंग वंस होते हैं वो कैसे, जो भी हम यंग वंस, जो भी मैमल्स होते हैं वो जो यंग वन प्रोड्यूस करते हैं बेटा, उसको फीड कैसे करते हैं, क्योंकि मैमल्स में एक स्पेशल एक ऑर्गन होता है या एक स्पेशल फीचर है, दैट इज मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, एक स्पेशल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं उनमें, जिनको हम मेमोरी ग्लैंड्स कहते हैं, और वहीं से वो जो है फीड करते हैं यंग वंस को। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, दे यूजुअली हैव टेल एक्सेप्ट ह्यूमंस, हाँ हम में भाई टेल नहीं होता है, बट बाकी सब में टेल होते हैं, सब में देख लो तुम, पूंछ तो होती है सबके पास, सारे मैमल्स के पास। एंड हमारे पास क्या होता है भाई, 4 लिम्स होता है, ठीक है। हमारे पास टेल नहीं होता है, बट मैमल जो है उन सबके पास क्या होता है, 4 लिम्स होते हैं, ठीक है। डन। तो ये जितने भी तुमको जानवर दिख रहे हैं इंक्लूडिंग हम सब मैमल्स में आते हैं, काउ, डॉग, डियर, ह्यूमंस, हम सब क्या है भाई, क्लास में मेलिया के पार्ट है। डन। तो ये आपके लिए आ गया है अगेन नीमू का पर्चा, तो ये तुम याद कर सकते हो बहुत इजीली, ठीक है। एनिमल किंगडम 2 पार्ट्स में है ना, इसके करण अर्जुन, ये रहा इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स में, ठीक है। डन। और ये वर्टिब्रेट्स के ये वाले पार्ट है, इन सब की निमोनिक्स तुम्हें मिल चुका है, तुम आराम से याद कर सकते हो। नेक्स्ट अगेन जो भी मैंने आपको पढ़ाया है उसका ये रिकैप है विद ऑल द एग्जांपल्स, जब भी आप एग्जाम में जाओ इसको एक बार देख के जाना, तो आपका रिवीजन विल बी डन, ठीक है। तो ये आपके कुछ होमवर्क क्वेश्चंस हैं, तो ये आप मुझे कमेंट करके जल्दी से बताने वाले हो, क्योंकि इसके बाद तो तुम्हें ये सब आने ही चाहिए, ठीक है। और जैसे कि तुमको पता है ना, ये नीमू आती है ज्ञान देके जाती है, तो आज का ज्ञान ये है कि आई एम नीमू एंड थिंक ऑफ योर think of you are a phone, if you don't recharge through rest, learning and positivity, you will be down,
कीप चार्जिंग योर माइंड विद गुड हैबिट्स एंड नॉलेज एवरी डे। इतने सारे ज्ञान में भी क्या है ये, माइंडिंग क्या होता है, माइंड होता है। मैं वही सोचूं, या तो मैं कुछ गलत कर रही हूँ या तो ये कुछ गलत कर रहा है, कहीं कुछ तो गड़बड़ी है। पर तो यार बस सिंपल सी चीज ये कहना चाहिए, मैं जानती हूँ ना इसको ये क्या कहना चाहती है, बस बेचारी पाइसेस है ना आज बौखला गई है, टेंशन ज्यादा मिल गया है इसको। तो यार बेसिकली आप जब भी पढ़ाई करते हो, जैसा फोन है, चार्ज नहीं होगा काम नहीं कर सकता। आप अगर रिचार्ज नहीं होगे रेस्ट पॉजिटिविटी के साथ, अच्छी पढ़ाई के साथ, नए नॉलेज के साथ, तो बेटा आप भी ऑफ नो यूज हो। तो हर दिन कुछ नया सीखते रहना है, हर दिन अपने आप को रिचार्ज करते रहना है, पॉजिटिव रहना है, एंड यू ऑल विल फ्लरिश। बहुत अच्छे मार्क्स लेके आओगे तुम सब, बढ़िया एंजॉय करो, मस्त रहो, ठीक है। तो इसी के साथ थैंक यू गाइस, वी आर डन विद दिस चैप्टर। आई होप तुमको आज की क्लास अच्छी लगी हो, तुम्हें हर चीज समझ आई हो। मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।